हरियाणा एसएससी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों का स्वागत है। और शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि भाई आपकी जो अगली आगे जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं वो सब परीक्षाएं सीईटी के माध्यम से होंगी। तो आप सभी से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो 1 तारीख से या 2 जनवरी से मैंने वीडियो डालनी शुरू की हैं, अभी तक जो हैं 36 दोनों हरियाणा और इंडिया जी के की मैं क्लासें डाल चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने मतलब वो पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जो है शुरू से भाई 2 या 3 तारीख से मैंने शुरू की थी, वहाँ से आप और आज तक कि जितनी भी हैं वो पीछे वाली भी देखो और मैं जो अभी डाल रहा हूँ इनको भी देखो। जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये मेरी जो अपना निजी राय है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनमें से ही जो है ना आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं इन्हीं में से आएंगे और इनसे मिलते जुलते आएंगे। हाँ, एक कमी है, मतलब अभी भी है कि करंट अफेयर्स मैंने अभी शुरू नहीं किए हैं। मैंने बीच में कोशिश की थी लेकिन मैं वो ठीक तरीके से नहीं करा पा रहा था, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। अब मैंने ये मतलब फैसला किया है कि मैं इंडिया के करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल और इंडिया के और आपके हरियाणा के, ये जो है पिछले जो जनवरी है 2021, 1 जनवरी 2021 से लेके और दिसंबर या 31 जनवरी 2022 तक के जो है आपको वो महीनेवार मैं कराना शुरू करूँगा। और मेरी जो है मैं ये चाहता हूँ कि जब परीक्षा तिथि घोषित हो जाए तब मैं वो आपको कराऊँ, ताकि वो आपको अच्छे से 15 दिन में उनको पूरा करा के और एक बार फिर रिवाइज कराऊँ उनको, ताकि वो आप अच्छे से मतलब आपको याद रह जाए और वो परीक्षा में आपके मतलब खूब अच्छी काम आए आपको। तो अब शुरू करते हैं और आपसे थोड़ी सी ये भी मैं मतलब भाई इसको विनती कह लो या आदेश कह लो, जो भी है आप उचित समझो। कोई भी मतलब किसी भी शब्द का रूप दे सकते हो कि भाई चैनल को है ना आप खुद भी सब्सक्राइब करो और आपके जो मित्र हैं उनसे भी मतलब ये चैनल को है ना आप थोड़ा आगे बढ़ाने में कोशिश करो, जब जिससे मेरे को भी थोड़ा सा उत्साह मेरा बढ़े और मैं भी जो है एक अच्छे से अच्छा मतलब आपको कंटेंट दूं। और अब ज़्यादा आपका समय न लेते हुए क्लास शुरू करते हैं। आपका जो है पहला जो क्वेश्चन है वो होगा है ये, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त डैश को शुरू किया गया था, 1931 में, 1936 में, 1940 में, 1942 में। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, 1942 में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में डैश ने ब्रह्म समाज एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया था। तो आपको उन महाशय का चंद्रसेन, राजा राम मोहन राय जी, स्वामी विवेकानंद जी। भाई इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय जी जो हैं वो बहुत बड़े एक समाज सुधारक के नाम से जो है प्रसिद्ध हैं हमारे देश में। और उन्होंने जो है बहुत से मतलब जैसे सती प्रथा का विरोध किया उन्होंने, और भी मतलब काफ़ी जो कुरीतियाँ थी समाज में उनका उन्होंने जो है विरोध किया था। और ब्रह्म समाज की भी उन्होंने स्थापना की थी। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। भारत सरकार ने डैश को 500 और 1000 रुपये के जो नोट थे विमुद्रीकरण कर दिया था। नोटबंदी से संबंधित है ये। और ये जो मैं पेपर करवा रहा हूँ ये आपका 2017 का पेपर है इस एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का। तो उसी दौरान का जो है ये करंट अफेयर से रिलेटेड है।
तो इसका जो सही जवाब है वो आपको पता ही होगा कि ये ठीक दिवाली से पहले जो है 8 नवंबर को 2016 को जो है प्रधानमंत्री जी ने रात को 8 बजे 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे ये घोषणा की थी कि आज से जो है मध्य रात्रि से 500 और 1000 रुपये के जो नोट हैं उनको बंद कर दिया गया है। और इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, 8 नवंबर 2016। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन हैं? श्री जेपी नड्डा जी, श्री हर्षवर्धन जी, श्री हरदीप सिंह पुरी जी या श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, श्री हरदीप पुरी जी जो हैं वर्तमान में जो आपके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। ये जो अब हैं फिलहाल, उस समय जो थे वो धर्मेंद्र प्रधान जी थे, लेकिन मैंने आज के हिसाब से आपको जो है ना ये क्वेश्चन करा दिया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई थी? नेल्सन मंडेला, जूलियस न्येरे, थॉमस संकरा, क्वामे नकुरुम है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नेल्सन मंडेला जी की जो है ये पुस्तक लिखी हुई है। एक बहुत मतलब बड़ा संघर्ष किया था उन्होंने और उसी के बारे में जो इन्होंने विस्तार से इस बुक में लिखा है। तो बहुत लंबा चौड़ा जो उन्होंने एक रास्ता तय किया था, वहाँ पे जो रंग भेद का जो मसला था अफ्रीका में, उसके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये। बॉब डायलन एक डैश हैं जो साहित्य के लिए नोबेल जीता था, जिन्होंने गद्य लेखक हैं, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, संगीतकार हैं। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वो एक संगीतकार थे, म्यूजिशियन। भारत में मतदान करने की क्या आयु है? 21, 18, 16 या 24? और इसका तो आपको सबको पता ही होगा, फिर भी मैं जो नया बच्चा है किसी को नहीं पता है उसको बता देता हूँ। ये 18 वर्ष जो है, इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। और पहले 21 वर्ष थी। भाई इस प्रश्न को जो है थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है कि वर्तमान में 18 वर्ष है, पहले कितने वर्ष थी? तो उसमें आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है, पहले 21 थी और अब जो है वर्तमान में ये 18 वर्ष है। महावीर जयंती का त्यौहार है बौद्ध धर्म का, जैन का, सिख का या हिंदू का? और इसमें जो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो है जैन धर्म। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी? 1556 में, 1726 में, 1526 में और 1761 में। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1761 में जो है ये तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। पहली लड़ाई जो है आपकी 1526 में, दूसरी 1556 में और ये तीसरी का अभी आपको बताया ही है, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है वो है 1761। ये भी जो पानीपत की लड़ाई है इसके बारे में भी जो है परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी संभावना है कि यहाँ से है ना कोई क्वेश्चन मतलब बनता ही है और आता भी है। तो इसको है ना आप लोगों को अच्छे से मतलब याद रखना है कि कौन सी लड़ाई कब हुई थी। और ये तो आपको पहले पता भी होगा, नहीं भी पता हो तो भी आपको है ना ये मतलब अपने मतलब दिमाग में रखनी है ये बातें कि इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ लेना है। और वैसे प्रश्नों के जो है ना पीछे आया भी हुआ है, मैंने बताया भी है भाई कौन सी लड़ाई किसके मध्य हुई थी और कौन विजेता था। और आगे भी है ना आपको इसके बताता रहूँगा। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी तो इसमें विस्तार में जाने की बजाय आपको जो है ना इसका जो जवाब है वो हो जाएगा आपका 1761। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था? नाराष्ट्र, थानेसर, युगांधर, रोहितसा? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, थानेसर जो है कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था। सोनीपत की स्थापना के रूप में की गई थी? भाई सोनीपत का जो पहले क्या नाम था? तो तिलपरस्त, पानपरस्त, श्रवणपरस्त या इंद्रप्रस्थ? तो इंद्रप्रस्थ तो आपको पता ही होगा कि भाई दिल्ली का जो है इंद्रप्रस्थ था। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, श्रवणपरस्त जो है इसका सही जवाब है।
भारत में सिपाही विद्रोह वर्ष में हुआ था 1756 में, 1919 में, 1931 में, 1857 में। और इसका सही जवाब है वो हो जाएगा आपका 1857 में जो है सिपाही विद्रोह हुआ था। और इसकी पहली चिंगारी वैसे तो मेरठ से बोलते हैं, लेकिन हमारे हरियाणा के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो हमारे अंबाला से जो है इसकी पहली चिंगारी उठी थी। हरियाणा मंत्रिमंडल में मौजूदा वित्त मंत्री कौन हैं? मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज, रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं वो मौजूदा वित्त मंत्री हैं। इनसे पहले जो पिछली सरकार थी इनकी, उसमें कैप्टन अभिमन्यु जी जो थे वो वित्त मंत्री थे। क्योंकि जिस समय पे ये पेपर हुआ था उस समय कैप्टन अभिमन्यु थे। मैंने आज के हिसाब से जो है ये आपका क्वेश्चन करा दिया है। तो हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना क्षेत्रों के विकास की एक योजना है। ग्रामीण क्षेत्र की, जनजातीय क्षेत्रों के, या पर्वतीय क्षेत्रों के, या फिर शहरी क्षेत्रों के। और इसका जो सही जवाब है वो आपका जो है क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, नगर विकास जो है इसका मतलब हो गया आपका शहरी जो है, इसका शहरी क्षेत्र जो है इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी। कल्पना चावला का जन्म में हुआ था हिसार में, रोहतक में, करनाल में, सिरसा में। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, करनाल। मुक्केबाज डैश हरियाणा से हैं जो बाद में पेशेवर मुक्केबाज बन गए। विजेंद्र सिंह, सुशील कुमार, मनोज कुमार, जगदीश सिंह। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका विजेंद्र सिंह जो हैं, ये इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भिवानी से ये ताल्लुक़ रखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कालिदास ने लिखी थी महाभारत, रामायण, हर्षचरित, रघुवंश। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रघुवंश जो है कालिदास जी ने लिखी थी। महाभारत आपको पता ही है वेद व्यास जी ने लिखी थी। रामायण आपकी जो है वाल्मीकि जी ने और तुलसीदास जी ने। हर्षचरित जो है वो आपको पता ही है बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। और रघुवंश इसका सही जवाब हो जाएगा कालिदास। श्री विष्णु प्रभाकर एक थे हिंदी लेखक, राजनीतिक, खिलाड़ी और नर्तक। और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, हिंदी लेखक। जसवंत सिंह तोहनवी ने हरियाणा में अंशदान किया है, काव्य में, खेलकूद में, रंगमंच में, राजनीति में। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, रंगमंच। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि थे उदयभानु हंस, भाई परमानंद, खुशीराम शर्मा, अयोध्या प्रसाद गोयलिया। गोयलिया जो है इसका जो सही जवाब है वो है आपका उदयभानु हंस। और अयोध्या प्रसाद गोयलिया जी ने जो है उर्दू जो साहित्य में जो इनका योगदान रहा है। और आगे चलते हैं अब। मेवात जिले का मुख्यालय है झज्जर, नूहू, कैथल या झज्जर। ये जो है ऑप्शन डबल आ गया है एक, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नूहू जो है इसका सही जवाब है। यमुना नदी हरियाणा और किस राज्य के बीच में पूर्व सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पंजाब। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन भी है ना कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में स्थित है हिसार, रोहतक, सिरसा और अंबाला। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, हिसार। हरियाणा राज्य 4 मंडलों में बटा है, इनमें से कौन सा मंडल नहीं है? रोहतक, फरीदाबाद, अंबाला, सिरसा। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका इसमें जो ऑप्शन उस समय का जो के हिसाब से जो है अगर हम कहें तो फरीदाबाद भी नहीं था तब, लेकिन अभी जो है सिरसा इसका सही जवाब हो जाएगा। और रोहतक भी है अब, और फरीदाबाद भी है, और अंबाला भी है। क्योंकि फरीदाबाद और करनाल जो 2 नए मंडल बन गए हैं, तो अब जो है ये क्वेश्चन हो गया है 6 मंडलों में बटा है और इनमें से कौन सा मंडल नहीं है। तो उस हिसाब से जो इसका जवाब होगा वो सिरसा होगा, क्योंकि
अभी जो हैं 2 नए मंडल बन गए थे, तो उस हिसाब से जो है इसका जो है सिरसा जो है जवाब, सही जवाब जो होगा सिरसा होगा। पहले के हिसाब से जो था ये, इसमें फिर सिरसा और फरीदाबाद दोनों ही मतलब आना था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गरीबों के लिए एक योजना है। महिला कल्याण, रोजगार आश्वासन, जीवन बीमा या दुर्घटना बीमा। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, दुर्घटना बीमा जो सही जवाब है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो में स्थित है। हिसार में, रोहतक में, करनाल में या रेवाड़ी में। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, करनाल में। अगला क्वेश्चन है आपका, फरीदाबाद जिले में सूरज कुंड एक प्राचीन जलाशय है जो पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है। शिवालिक, अरावली, मोरनी या विंध्या। और आप सबको पता ही है कि यहाँ जो है ये जो पर्वत श्रृंखला जो है ये अरावली के नाम से है। और अरावली जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच का सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात था। तो बिहार, केरल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और इसका सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा का जो लिंग अनुपात था वो सबसे मतलब खराब था, बहुत मतलब कम थी। 1000 पुरुषों के अनुपात में जो महिलाएं थी वो बहुत कम थी, 900 से भी कम थी। तो इसलिए जो हरियाणा का जो था वो, इसमें हरियाणा जो है सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन अभी जो है हरियाणा में बहुत सुधार हो रहा है। और जब से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये कार्यक्रम जो चलाया गया था, इसका हरियाणा में बहुत असर है और काफ़ी मतलब सुधार है। 900 से ऊपर पहुंच गया है और किसी किसी ज़िले में तो 940-50 तक मतलब ये जो आंकड़ा जा पहुंचा है। बाकी की तो अभी ऐसा है 2021 की जो जनगणना भी हुई नहीं है, उसके हिसाब से देखो क्या आंकड़े आते हैं। और अगला ये क्वेश्चन आपका आ गया है अब, हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, किस जिले का दूसरा स्थान है? करनाल, रोहतक, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़। और इसका ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। लेकिन अब शायद ये आंकड़े बदल चुके हैं, क्योंकि हो सकता है कि अब भिवानी की जगह जो है ये महेंद्रगढ़ जो है 1 नंबर पे हो जाएगा, क्योंकि दादरी इससे भिवानी से अलग ज़िला बन चुका है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये जो उस समय के हिसाब से जो था ये महेंद्रगढ़ दूसरे नंबर पे था, भिवानी पहले नंबर पे था। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 अप्रैल। और आप इसका सही जवाब आपको सबको पता ही होगा, क्योंकि आप हरियाणा के बारे में पढ़ रहे हैं और हरियाणा में रहते हैं। तो हरियाणा का जो है वो दिवस कब मनाया जाता है? वो 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है बना था, अस्तित्व में आया था। हरियाणा में डैश त्यौहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है? बैसाखी, लोहड़ी, गुगा नवमी, गणगौर। और इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोहड़ी। और मकर संक्रांति जो है ये 1 दिन आगे पीछे होते हैं। और ये हरियाणा में जो है जनवरी के महीने में लोहड़ी त्यौहार जो मनाया जाता है। गुगा नवमी जो है आपका जुलाई अगस्त के महीने में आता है। गणगौर आपका जो है मार्च के अप्रैल के महीने में आता है। बैसाखी का जो है वो भी आपका जो है अप्रैल के महीने में आता है। तो अब आगे चलते हैं। डैश नृत्य विधा का जो है प्रदर्शन केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? ढप, लूर, गुगा और फाग। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लूर। लेकिन इस क्वेश्चन का जो है इसमें पहले उन्होंने ढप माना था, लेकिन जब रिवाइज आंसर की आई तब उन्होंने लूर को भी मान लिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हरियाणा एसएससी ने पहले ढप भी माना था, इसका दिखाया था, और बाद में जब रिवाइज आंसर की आई थी तब इसमें जो है लूर को माना है। सीता माई मंदिर कहाँ किस शहर में स्थित है? करनाल में, पलवल में, रोहतक में
या फिर आपका सोनीपत में। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, करनाल। और ये कुछ मंदिरों के बारे में आपको जानकारी दे दें जो रोज़ाना देते हैं भाई। पहला है आपका श्री देवी लाल मंदिर की शुरुआत किस वर्ष में महाराजा पटियाला द्वारा की गई थी? श्री देवी लाल मंदिर की शुरुआत, ये श्री देवी लाल नहीं है जी, श्री देवी लाल मंदिर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये 1770 जो इसका सही जवाब है। पटियाला महाराजा ने इसकी शुरुआत की थी। और बाबा शेर गिर मंदिर कहाँ है? हिसार में। बुआ कुंवारी मंदिर कहाँ है? उत्तर हिसार में। भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? उत्तर जींद में। और भूतेश्वर मंदिर का निर्माण किस वर्ष के बीच रियासत के महाराजा रघुवीर सिंह के घराने की रानी ने करवाया था? उत्तर है भाई 1778 से 1780 के बीच में जो है इसका निर्माण हुआ था। जीतगिरी मंदिर कहाँ है? उत्तर कालका में। शिव शनिधाम मंदिर कहाँ है? पानीपत में। देवी तालाब शिव मंदिर कहाँ है? पानीपत में। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने पानीपत में कौन सा मंदिर बनवाया था? उत्तर है देवी तालाब शिव मंदिर। और अंतिम और 10वां जो है आपका साईनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये आपका सिरसा में है। कृपया चैनल को जो है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो भाई। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई थोड़ा सा मदद करो मेरी, चैनल को जो है आप खुद भी सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों से भी करवाओ, ताकि मेरे को थोड़ा सा भाई हौसला मेरा बढ़े, मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट आपको दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और आपसे फिर एक बार फिर यही गुजारिश है कि भाई आप है ना चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों से भी करवाएं। और ये हैं आपके आंसर्स, और इनसे जो है आप आपका स्कोर क्या रहा उसका मिलान कर सकते हैं। और आपके लिए जो है ये एक अभ्यास करने के लिए एक अच्छा विकल्प है, तो इसका भी आप इस्तेमाल करें। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं और सभी को